एक्सरसाइज 14.1 को किसी भी स्टूडेंट के समझने के लायक बनाए हैं और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस टाइप से हम कोशिश किए हैं बताने का, समझाने का। हाय, क्लास 10 के 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एक्सरसाइज 14.1 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लेक्चर 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि थ्योरी और बताए गए एग्जाम्पल को यदि आप अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन खुद से सोल्व हो सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो उसका पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू। तो आप इसको कैसे याद रखे हुए हैं ऑलरेडी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 के टर्म्स में आपको बहुत बार बताए हैं, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर क्या किया है, समथिंग को इवेंट कह दिया गया जिसका नाम ई दे दिया गया है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। तो इसके लिए ऑलरेडी थ्योरी में बताए हैं क्या, कि यदि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 और 6 मिल सकता है। यदि हमको कंडीशन दे दे कि यदि हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो हमको 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 कभी आएगा ही नहीं, इसका आउटकम कितना होगा, 0 हो गया। तो हमको प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, टोटल तो नीचे लिखते हैं और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 8 कभी आएगा ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो जाएगा, 0। 0 अपॉन में कुछ भी लिखिए तो आंसर क्या आएगा, 0 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, याद रखने वाली बात है कि ऐसे इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है उसको क्या कहते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो बस ये याद रखने वाली बात थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, यदि कंडीशन हमको दे दे, ये डाइस वाले क्वेश्चन में कंडीशन हमको ये दे दे कि लेस देन इक्वल्स टू 6 चाहिए। देखिए लेस देन इक्वल्स टू में क्या है, ये इक्वल्स टू 6 है, ये लेस देन, ये लेस देन, ये लेस देन, ये लेस देन, ये लेस देन है, यानी कि सारे के सारे आउटकम क्या हो गए मेरे, फेवरेबल हो गए। यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यदि फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 6 फाइंड करते हैं तो टोटल भी 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और फेवरेबल क्या हो गया, टोटल ऑल आ जाएगा इसमें, तो क्या हो गया 6/6, तो क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। मतलब कहने का है कि ये जो भी है सबके होने का चांस है, सब होगा ही होगा, सर्टेन है। यदि डाइस थ्रो करेंगे तो 1 होने का चांस है, बिल्कुल है। तो जिसका सर्टेन है चांस की होगा ही होगा, उसको क्या कहते हैं हम, इस टाइप के इवेंट को सर्टेन इवेंट या सर्टेन इवेंट या और श्योर इवेंट कहते हैं। इसलिए अच्छे से बता रहे हैं क्योंकि एक बार में आपको समझना चाहिए, यहीं पे समझना है, ठीक है, समझ जाइएगा। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। आपको हम बताए थे किस किस में, 3 क्वेश्चन बताए थे। जैसे मान लीजिए एक कॉइन है, कॉइन को थ्रो किए तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। इसमें हेड आने का भी यदि एक बार टॉस करते हैं तो एक ही चांस है कि हेड आए या एक ही चांस है कि टेल आए, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल तो नीचे आता है और ऊपर क्या आता है, हेड आने का चांस एक ही है, ठीक है। इसमें भी क्या आता है, सेम चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ यदि टेल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 2 है, मतलब हेड और टेल 2 इसके करस्पॉन्डिंग है। और टेल क्या है, यदि एक बार थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम एक ही बार टेल आ सकता है, तो 1 आ गया। तो आउटकम यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, आउटकम 1 ही है। तो सेम आउटकम रहता है, प्लस में आउटकम 1 ही रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। और जब हमको ये लग जाए कि जो भी पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसको यदि हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इसके लिए हमको क्या देखना है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होता है तो ये क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है या बराबर होता है, और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब 0 से लेकर के 1 तक होता है। तो चलिए फिर से पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, 0 के। तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए या डायरेक्ट इसके बदले में ये भी 0 लिख सकते हैं। एंड लेस देन और इक्वल्स टू क्या, 1 हो जाएगा। मतलब वही है, थ्योरी कुछ बार रिवाइज करिएगा तो आपको ये सब आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है Which of the following experiments have equally likely outcomes? एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यदि इक्वली लाइकली आउटकम्स का डिफिनीसन या इसका क्या मतलब है ये समझ में आ जाता है तो आधा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि जो भी आउटकम्स हो सकते हैं किसी इवेंट में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए टॉस कर रहे हैं, कॉइन को लेकर के टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड और टेल जो आउटकम्स हैं, हेड के भी उतने ही चांस हैं जितने कि टेल्स के हैं। मान लीजिए हम डाइस थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो 1 के भी उतने ही चांस होंगे जितने 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के होंगे। तो कोई एक इवेंट है जिसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसके किसी एक के होने के उतना ही चांस है जितना कि बाकी और के होने के चांस है। तो इसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब बताना है कि इक्वली लाइकली है कि नहीं है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्वेश्चन है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यानी कि अब देखिए स्टार्ट, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि जो पॉसिबल आउटकम है वो सेम है कि नहीं है। तो देखिए स्टार्ट होने का क्या है कि एक ही चांस है कि वो सब कुछ सही रहे और वो यदि की है तो की को ऑन कर दे, या प्रेस करने वाला है तो प्रेस कर दे और गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो एक ही चांस है कि बीइंग एवरीथिंग इज सही और वो की को सही से प्रेस करे, तो एक ही चीज़ है वो, ठीक है। लेकिन स्टार्ट नहीं होने का कंडीशन क्या क्या है कि फ्यूल नहीं हो सकता है, फ्यूल नहीं होगा तब भी नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि वो जो बटन प्रेस कर रहा है जिसके थ्रू वो गाड़ी स्टार्ट होगा, बटन काम नहीं कर रहा है। तीसरा क्या हो सकता है कि जो बटन प्रेस करना चाहिए उसके बगल में बहुत सारा बटन है तो वो सही बटन को प्रेस नहीं कर रहा है। तो मतलब कहने का है कि इसमें जो स्टार्ट नहीं होने का कंडीशन है वो बहुत सारा है। स्टार्ट होने का क्या है कि जब सब कुछ सही रहेगा और वो सही बटन को प्रेस करेगा या की को मूव करेगा तो वो स्टार्ट होगा। लेकिन स्टार्ट नहीं होने का बहुत सारा कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या आ गया, चांस बहुत कम हो गया कि स्टार्ट होगा और चांस बहुत ज़्यादा है कि क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि यदि इसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी का कुछ नहीं होने का और किसी का कम है होने का, तो क्या हो गया, इक्वली लाइकली नहीं हुआ। कहने का मतलब कि दोनों का इक्वल वैल्यू नहीं है होने और नहीं होने का। तो यदि इक्वल नहीं है तो वो इक्वली लाइकली नहीं हुआ। तो पहला क्या हो गया, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। समझ में आ गया? चलिए सेकेंड क्वेश्चन है ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी या ही शूट और मिसेस द शॉट। सेम चीज, चलिए देखते हैं कि शूट और नॉट शूट। शूट होने का क्या है, बास्केटबॉल खेले होंगे, बास्केटबॉल थोड़ा सा बड़ा टाइप का होता है, उसको क्या होता है ऐसे ऐसे करके ले जाना और बास्केट में डालना होता है, ठीक है। उसमें क्या हो कि उसको सारे नियम पता हो, वो सही से सारा नियम को फॉलो करते हुए एक निश्चित समय में उसके जो गोल होता है उसमें जैसे डालना होता है, गोल नहीं होता है, इसमें बास्केट होता है, उसको उछाल करके उस गोला में से नीचे करना होता है। तो जब सब कुछ सही रहेगा और वो सही से थ्रो करेगा, सही से उस गोला में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शूट हो जाएगा। यानी कि सब कुछ सही रहेगा और सही से वो थ्रो करेगा तभी शूट हो पाएगा, यानी कि उस गोला में वो बास्केटबॉल जा पाएगा। लेकिन शूट नहीं होने क्या है,
या तो हो सकता है कि उसको नियम ही कानून पता नहीं है, उसको खेलना ही नहीं है, तो शूट हो भी जाएगा तो उसको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि वो जो गोला है उसके इधर उधर गिर जाए, वो भी हो सकता है। तीसरा क्या है कि कोई खेल रहा है लेकिन लास्ट में जा रहा है, जब गोला पे जाने वाला होता है दूसरा प्लेयर उसको उछाल के अपने तरफ ले लेता है या उसको जाने से पहले ही क्या करता है, उसको टच कर देता है। जो टच लास्ट में कर रहेगा उसका गोल हो जाएगा। यानी कि नहीं होने का बहुत सारे काम हैं, कंडीशन है कि वो नहीं हो पाएगा। लेकिन शूट होने क्या है कि बीइंग एवरीथिंग सही, वो सही से बॉल को थ्रो करे और उसको गोला में आ जाए। तो क्या होगा, किसी एक का ज़्यादा होने का, किसी एक का कम होने का चांस जैसे ही अलग अलग हो गया आउटकम, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ट्रू और दूसरा दिया हुआ है फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू मान लीजिए हमको टिक लगाना है, तो टिक लगाने का चांस कितना है। यदि एक एज ए स्टूडेंट आप बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, आपके पास ट्रू भी उतना ही चांस दे रहा है, फॉल्स भी उतना ही चांस दे रहा है। आप ट्रू को भी लगाइएगा तो ट्रू के लगाने का क्या है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, फॉल्स का क्या है कि आपको नहीं आ रहा है। तो क्या है, इक्वली है, ट्रू का भी उतना ही चांस है जितना कि फॉल्स के टिक लगाने का है। तो इक्वल है दोनों का, दोनों में कोई अलग आउटकम का पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों का इक्वल इक्वल आउटकम है, वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यस, क्या हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा। सिंपल हो गया, ट्रू फॉल्स दोनों का, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी लगा सकता है कोई, तो इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना है, दोनों का इक्वल हो गया तो इक्वली लाइकली हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। तो बेबी क्या हो सकते हैं, या तो बॉय या गर्ल। बेबी के बॉय होने के भी उतने ही चांस हैं जितने कि गर्ल्स होने के चांस है। कभी सुने होंगे कि किसी को दो बॉय हो गया तो सारा गर्ल्स ही होगा या बॉय ही होगा, कोई ठीक नहीं रहता है। तो इक्वल चांस है बॉय के और गर्ल्स के होने के। जब इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाता है, वो इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी ये इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया, चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। नॉट इक्वली लाइकली समझना ज़्यादा सही था कि उसको समझ लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कोई पूछ करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, तो आइए इसको समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मतलब टॉस कौन जीता, इसका डिसाइड हम टॉस से करते हैं, तो ये कितना फेयर है। तो देखिए, टॉस करने के क्रम में क्या होता है, एक कॉइन होता है, कॉइन में क्या हो सकता है, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। यदि इसका हम एक बार उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हेड के आने के पॉसिबिलिटी कितना है, 1 की मैक्सिमम एक बार हेड आ सकता है। ऐसे क्या है, टेल के आने के मैक्सिमम एक ही बार टेल आ सकता है। दोनों का सेम वैल्यू है, दोनों का सेम वैल्यू है, आउटकम आने का चांस जो आ सकता है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या कहते हैं, यदि कोई हेड बोलता है तो उसके पास भी एक ही चांस है। यदि जो पहला कोई हेड बोल दिया तो सेकंड वाले के पास क्या आ गया, टेल आ गया, तो उसके पास भी एक ही आउटकम है, यानी कि दोनों के पास सेम आउटकम है। यानी किसी को हताशा नहीं होना है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को दिक्कत नहीं होना है कि भाई उसके पास ज़्यादा चांस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, आउटकम हो गया, मेरे पास कम है। दोनों के पास यदि इक्वल पॉसिबल आउटकम है तो दोनों को सेटिस्फैक्शन है कि जो करेंगे अब ईश्वर करेंगे, गॉड करेंगे, सही करेंगे डिसीजन। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम फेयर मानते हैं, इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम है वो सेम है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसीलिए वो होता है, टॉस होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन शुरुआत करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा कि रेंज क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू अटेन कर सकती है। तो इसके लिए हमको मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी बीच में रखते हैं, 0 से लेकर के ये 1 तक हो सकता है, यानी कि 0 से कम मतलब कि माइनस वाला कभी नहीं हो सकता है और 1 से बढ़ा भी कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस में कोई है तो बिल्कुल है, तो यही क्या हो गया, ये कभी हो ही नहीं सकता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। समझ में आ गया। ये बात याद रखना है कि 0 से 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 से 1 के बीच में हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिंपल सा बात हो गया, समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसके लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखने के पर्पज से, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई नॉट, जो यहाँ लिखते हैं वही चीज़ यहाँ लिखते हैं, लेकिन बार के साथ, बार मतलब नॉट होता है, इक्वल्स टू 1 हमेशा होता है। ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टी कहते हैं बेसिकली इसको। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.05 है मेरे पास, ठीक है, प्लस में नॉट ई, इसको हम यदि एक बार मिल बोलें तो नॉट ई भी बोल सकते हैं, तो नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यदि निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 से 3 सेकंड का था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब ये हो गया बैग, इसमें क्या है, लेमन, लेमन ही है, सिर्फ जो भी है वो लेमन फ्लेवर्ड ही है, कोई और नहीं है, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले देखिए, यदि सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो यदि हम बिना देखे हुए हाथ डालेंगे तो हमेशा लेमन फ्लेवर्ड ही मिलेगा। लेमन फ्लेवर्ड के अलावा कुछ है नहीं तो दूसरा कुछ थोड़े मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, लेमन फ्लेवर्ड मिलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर्ड इसमें है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है। तो आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं है, इसलिए फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें लिखिए पहला क्वेश्चन, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना, यदि आपको मार्क्स चाहिए, 2 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स चाहिए तो कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू कितना, जितना लेमन फ्लेवर्ड है। तो मान लीजिए हमको नहीं पता है तो L ले लेते हैं, वैल्यू नहीं पता है तो L ले लेते हैं कि L नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हो गया, ऐसे ही। और फेवरेबल आउटकम लिख लीजिए, या फेवरेबल टू ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो ये कितना है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल L हो गया 0। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, हमेशा 0 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको तो सिंपल पहले से पता है 0 ही आना था, लेकिन इसको स्टेप सोल्व करेंगे तो यदि 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स फुल मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड चलिए क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, 0 वाले इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि लेमन वाले फ्लेवर्ड कैंडी में से ऑरेंज वाला निकला है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं इसको, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, यदि हाथ डालेंगे तो लेमन फ्लेवर्ड तो ऑलवेज मिलेगा, कोई सा भी निकलेगा तो लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा, मतलब कि कोई सा भी, मान लीजिए L नंबर ऑफ टोटल, मान लीजिए टोटल लिखते हैं, टोटल कितना है, L नंबर ऑफ कैंडीज हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, L नंबर में है, कोई सा भी चूज करेंगे तो
लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगा, तो ये भी एल ही हो गया। तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन में एल, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, वन जा तो 1 हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया, इसका क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। समझ में आ गया। बस उसको क्या करना है, जितना नंबर का क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ऐसे नहीं कि यदि 5 मार्क्स का है तो एक लाइन में सॉल्यूशन दे दिए, नहीं चलेगा, वो 1 मार्क्स ही मिलेगा 5 मार्क्स के बदले। तो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को मार्क्स के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मिल गया। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कि 3 स्टूडेंट हैं एक ग्रुप में, ठीक है, उसमें से 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992 है। तो लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे कितना है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी उसका 0.992। क्या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, बार लगा दिए तो नॉट आ गया पहले, सेम बर्थडे नहीं तो इसका वैल्यू वही हो गया, सेम मतलब हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, सेम बर्थडे का, कि कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस जैसे ही ये क्वेश्चन आया कि समथिंग और समथिंग नॉट वाला केस ऐसे ही आ गया, वैसे ही क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे का बार लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ पर है वो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम चीज़ लेकिन उसके बार के साथ आ जाता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये याद है। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। कैसे ईजी है, देखिए, ये हमको ऑलरेडी ये वाला दिया हुआ है, 0.992 होता है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इक्वल्स टू 1 होता है। तब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992 कर लेंगे। तो इसको क्या करिए, आंसर निकालिए, 0.008 हो जाएगा कि उसका सेम बर्थडे हो। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी याद है तो बस इजी है, नहीं याद है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। तो क्या करना है, थ्योरी को अच्छे से समझना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका इजी सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि बैग कंटेंस कर रहा है क्या, 3 रेड बॉल को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 रेड बॉल है, फिर से 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। अब आगे क्या कर रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग, मतलब ये दोनों क्या है, एक बैग में भरा हुआ है, बिना देखे हुए इसमें से एक बॉल निकाले। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो रेड होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम। सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब बैग में जितने बॉल हैं वो क्या है, टोटल में आ जाएगा। तो टोटल में आ जाएगा तो कितने हैं, 3 और 5 8 हैं, 8 में से कोई सा भी बॉल वो बाहर निकाल सकता है, टोटल हो गया। अब चलिए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए। तो रेड के फेवर में कितने हैं, 3 बॉल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल तो नीचे और फेवरेबल वाला न्यूमरेटर में ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो गया, 3/8 हो गया।
सेकेंड क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही कि नॉट रेड मतलब क्या, ब्लैक। तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि ब्लैक में कैसे हो सकता है, तो आपको दोनों तरीके से हम बता देते हैं। देखिए इजीली सोल्व करेंगे तो नॉट रेड मतलब क्या, ब्लैक आ जाए, तो वही तो नॉट रेड हो गया। तो ब्लैक के लिए क्या है, 5 है फेवरेबल, टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया, टोटल नहीं बदलता है कि इवेंट में, उस बैग में अभी भी टोटल कितना है, 8 बॉल हैं, ठीक है। ब्लैक के फेवर में कितना है, फेवरेबल टू ब्लैक बॉल कितना है, 5 है, यानी मतलब कि 5 बॉल जो हैं वो ब्लैक हैं, तो जो हम चाह रहे हैं वो 5 हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड लिखेंगे, जिसका चाहिए वही लिखेंगे, ब्लैक यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नॉट रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल तो न्यूमरेटर में, टोटल डिनोमिनेटर में। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट वाला केस। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग यहाँ पर रेड को कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इसको एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेड नॉट भी तो कर सकते हैं, रेड के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर हम किए हैं, ठीक है। ये होता है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल चुके कितना, 3/8, तो 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि हमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, तो क्या करना पड़ेगा, 1 - 3/8 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 5/8 होगा। अब फिर से लास्ट में क्या करेंगे, हम क्या लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, जो पूछा है लास्ट में वही देंगे कि इसका वैल्यू हम बता रहे हैं। सब कुछ तो किए, जो हमको प्रॉपर्टी पता था सब कुछ उसके हिसाब से किए, कैसे किए वही बता रहे हैं, लेकिन आपको हम जो पूछे हैं लास्ट में उसी का आंसर हम आपको बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ये लिखना जरूरी है कि नॉट रेड का हम निकाल रहे हैं। रेड बार निकाल देंगे तो हो सकता है कि टीचर का मूड सही नहीं हो तो आधा मार्क्स उसमें काट लिए, तो काटने क्यों दे मार्क्स। समझ में आ गया, दो तरीके से समझाए, दोनों तरीका आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसका ईजी सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, ए बॉल कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, और ये क्या है, एक बॉक्स में बंद है, तो हम भी बंद कर दिए। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडम कहने का मतलब कि बिना देखे सोचे हम क्या किए, हाथ डाले और एक बॉल निकाल दिए। तो आगे बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, पहला क्वेश्चन क्या है, रेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पहला क्वेश्चन। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, टोटल चाहिए, तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल जब हम हाथ डाल रहे हैं तो उसमें जितने भी हैं सब क्या हैं, टोटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है, 5, 8, 13 और 4 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फेवरेबल मतलब हम जो चाह रहे हैं उसके फेवर में कितने आउटकम है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि रेड बॉल आ जाए, तो रेड बॉल के फेवर में कितने हैं, 5 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, टोटल तो नीचे लिखते हैं, टोटल कितने हैं, 17 हैं, और फेवरेबल कितने हैं, 5 हैं। तो आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, यहाँ पर फेवरेबल टू रेड आउटकम, फेवरेबल टू रेड लिखेंगे, तो इसमें ये आंसर आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाइट के लिए है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी टोटल नहीं बदलेगा एक इवेंट में, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, आउटकम मेरा 17 हो जाएगा। फिर से फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम मतलब चाहिए क्या आपको, चाहिए हमको व्हाइट, तो व्हाइट के फेवर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल यदि हमको निकालना ही पड़े तो क्या निकाल सकते हैं, टोटल यानी कि 17, ऊपर में फेवरेबल यानी कि 8, तो आंसर कितना आ गया, 8/17 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर
दो तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। नॉट ग्रीन, यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉट ग्रीन मतलब क्या हो गया, ग्रीन नहीं चाहिए। ग्रीन नहीं चाहिए, यहाँ पर देखिए तीन टाइप का है, ग्रीन है, व्हाइट है, रेड है। ग्रीन नहीं चाहिए यानी कि क्या चाहिए आपको, ये दोनों चाहिए। एक्चुअली में कहने का ये मतलब है, कभी नहीं होता है यदि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना है लेकिन अच्छे स्टूडेंट से पूछना है तो क्या करते हैं हम, घुमा देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो यही है, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, रेड और व्हाइट चाहिए, लेकिन क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ग्रीन नहीं चाहिए, मतलब वही हो गया, रेड और व्हाइट चाहिए आपको। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चाहिए आपको। ठीक है, ग्रीन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये दोनों चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हम कितना निकाल चुके हैं, 5/17 निकाल चुके हैं, तो 5/17। और व्हाइट कितना निकाल चुके हैं, 8/17 निकाल चुके हैं। तो यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो 13/17 आ जाएगा। समझ में आ गया, एक तरीका ये हो गया। चलिए दूसरे तरीके से आपको कोशिश करते हैं बताने का। नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन को हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए हम ग्रीन निकाल लिए, ग्रीन निकाल लिए तो हमको क्या पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो गया प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको पहले यही याद आ जाए, जो याद आ जाए उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन कर देना है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने का टाइम नहीं रहता है। तो एग्जाम में तो जो पहले याद आ जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, जो ईजिली आ जाता है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि याद रखें। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ग्रीन बार या ग्रीन नॉट या नॉट ग्रीन अपने आप आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, ग्रीन के लिए पहले देखते हैं ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकालेंगे, क्या होगा। तो टोटल यहाँ पर नहीं बदलेगा एक इवेंट में, तो टोटल कितने हैं, 5 + 8 + 4 तो 17, जो पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, ग्रीन यहाँ पर देखिए 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे टोटल अपॉन में ये फेवरेबल ऊपर हो जाता है न्यूमरेटर में, तो 4/17 हो गया। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना आ गया, 4/17 आ गया। ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बार को आप क्या कर सकते हैं, नॉट ग्रीन भी लिख सकते हैं, नॉट ग्रीन भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन को क्या लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू 1 - 4/17 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/17, जो ऑलरेडी आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वही आपको यहाँ पर भी आता दिख रहा है। ठीक है, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसका ईजी से ईजी सॉल्यूशन कैसे होता है। 10th नंबर क्वेश्चन है, ए पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब बच्चों का बैंक, मतलब कि छोटा सा बॉक्स जैसा, गुल्लक कहते हैं उसको। पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, मतलब क्या, 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स हैं। ऐसे ही 50 1 रुपी कॉइन्स, मतलब 1 रुपी वाले कितने हैं, 50 कॉइन्स हैं। 20 हैं 2 रुपी वाले, 2 रुपी वाले कितने हैं, 20 कॉइन्स हैं। एंड 10 5 कॉइन्स, मतलब क्या, 10 हैं 5 रुपीज़ वाले, तो 5 रुपीज़ वाले कितने कॉइन्स हैं, 10 हैं। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे पढ़ने के क्रम में, कि मतलब कि पैसा कौन सा है, उसका नंबर कौन सा बता रहा है। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप। ठीक है, जैसे कि हमको भी प्रॉब्लम दिख रहा हो आपका कि थोड़ा सा एग्जाम टाइम में क्या होगा, इधर उधर लिखा गया तो आंसर गलत आना है, मार्क्स 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्नेड अपसाइड डाउन, मतलब कि उस गुल्लक को क्या करेंगे, जैसे ही ऊपर उठा करके एक कॉइन को गिराना चाहेंगे, तो जो भी कॉइन है, ये जो टोटल कॉइन्स हैं 100 50 20 और 10 जो भी हैं, वो टोटल जो भी हैं उसमें से कोई भी एक गिर सकता है, कोई भी एक गिर सकता है, उसका इक्वली लाइकली चांस इसी कहते हैं कि कोई भी गिर सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, पहला क्वेश्चन, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 50 पैसे कॉइन के रिगार्डिंग, कि वो जो एक कॉइन गिरेगा वो 50 पैसे का होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो सबसे पहले क्या, टोटल पॉसिबल
आउटकम, मतलब टोटल कितने हैं उस पिगी बैंक में है, उसमें से एक गिरेगा तो टोटल में से कोई सा भी गिर सकता है। तो टोटल कितने हैं, देखिए 100 + 50 + 20 + 10 कितना हो जाएगा, 170 180 हो गया। टोटल 180 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया 180 कॉइन्स हो गया, ठीक है। अब हमको 50 पैसे के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए, तो 50 पैसे के प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब फेवरेबल टू 50 पैसे, मतलब 50 पैसे ऑलरेडी कितने हैं वही गिरेंगे तब ना मेरा जो चाह रहे हैं वो होगा। तो 50 पैसे फेवरेबल टू 50 पैसे आउटकम कितना है, 50 पैसे वाले कितने हैं, 50 पैसे वाले 100 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस 100 में से कोई गिरेगा तो जो हम चाह रहे हैं वो होगा, तो फेवरेबल हो गया ये। तो कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम तो नीचे लिखते हैं और फेवरेबल ऊपर लिखते हैं। हम फॉर्मूला को नहीं लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करना है कम टाइम में, ठीक है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम जो यहाँ पर हम लिखे हैं, और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में क्या लिखना पड़ेगा, फेवरेबल टू 50 पैसे आउटकम, तो ये लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 0 से 0 गया, 2 से 2 5 जा 10 और 2 9 जा तो 5/9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन हो गया। तो ठीक है, हमको क्या करना है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, ये पूछ रहा है समथिंग नॉट मतलब क्या, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन का बार पूछ रहा है, इक्वल्स टू 1 पता है, और हमको ये निकाल लेते हैं तो बाकी आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 रुपी कॉइन का टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं बदलता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 180 कॉइन्स हैं टोटल, ठीक है। और 5 रुपये वाले कितने कॉइन हैं, 5 रुपये वाले 10 कॉइन्स हैं, तो 10/80 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1/18 हो गया मेरे पास, कि P5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 1/18 यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ के लिए क्या लिखते हैं, 1/18 लिखते हैं, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन नहीं, इसका क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी अ नॉट 5 रुपी कॉइन हो गया, ठीक है। छोटा जगह है तो इसके हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, 1 - 1/18 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 17/18 आ गया। समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है। तो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना है, उसको घूम करके ही सोल्व कर देना है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, 1 से 2 बार सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने जा रहे हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है कि गोपी क्या करता है, एक फिश को खरीदता है, किसमें से, एक्वेरियम में से। तो एक्वेरियम में क्या है कि 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि यदि उसमें से एक फिश को जो निकाला गया है वो फिश क्या हो, मेल फिश हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो उस एक्वेरियम में कितना है, टोटल 5 हैं मेल वाले और 8 हैं फीमेल, ठीक है। उसमें से कोई एक फिश को बाहर निकाला जाएगा, तो वो मेल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, ठीक है। तो टोटल मतलब हम जब हाथ डाले उस एक्वेरियम में तो टोटल कितने दिखे, 13 फिश सिर्फ देखे, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 13 है। और लेकिन हमको चाहिए क्या, जो चाहिए फेवर में है वो ऊपर लिखते हैं। तो चाहिए क्या, मेल चाहिए, मेल का नंबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज 5/13 हो गया। इजी सॉल्यूशन है, आप समझ भी गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
एक गेम खेला जा रहा है जिसमें क्या है, यहाँ पर एरो लगा हुआ है। एरो को क्या किया जाता है, स्पिन किया जाता है। जैसे स्पिन करेंगे तो वो 1 से लेकर के 8 तक जो नंबर लिखा हुआ है कहीं पे वो रुकेगा, और 1 से 8 तक कहीं भी ये रुक सकता है। सबका प्रोबेबिलिटी चांस सेम ही है, कहीं पर भी ये रुक सकता है। ठीक है, तो हमको अब प्रोबेबिलिटी बताना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, मतलब 8 पे पॉइंट करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमेशा सेम ही रहेगा, एक इवेंट है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 8 तक है तो 8 हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 8 आना चाहिए, तो 8 कितने बार है इसमें, एक ही बार स्पिन करेंगे तो मैक्सिमम एक ही बार 8 आ सकता है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम, FAV मतलब फेवरेबल, छोटा लिखे हैं शॉर्ट में, आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है, मैक्सिमम 1 ही है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल्स टू क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे लिखते हैं तो 8 हो गया, फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में लिखते हैं तो 1 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 1/8। आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा, यदि एग्जाम में कर रहे हैं, समझाने के पर्पज से डायरेक्ट कर दिए हैं। एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना है कि क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन में ऊपर में फेवरेबल आउटकम होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ओड नंबर। ठीक है, तो टोटल तो नहीं बदलेगा, टोटल तो मेरा 8 ही रह जाएगा, ओड नंबर आ जाए, यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, फेवरेबल आउटकम मेरा हो गया ओड नंबर। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये चारों क्या हैं, ओड नंबर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया। जो कोई भी 1, 3, 5, 7 कोई भी आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम और न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम। तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए नंबर ग्रेटर देन 2 हो गया। तो क्या हो गया, टोटल तो मेरे पास कितना हो गया, 8, नहीं बदलेगा, ये फेवरेबल बदलेगा। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, ग्रेटर देन 2 चाहिए, 2 तक नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। टोटल मेरे पास 8 हैं, ये दोनों नहीं चाहिए तो -2 यानी कि 6 हो जाएंगे। तो टोटल 6 हो जाएंगे, मतलब ये सारे हो जाएंगे। तो फेवरेबल मेरे पास 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरे पास न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, फेवरेबल, और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 3/4 हो जाएगा आंसर। सिंपल है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलेगा। फोर्थ नंबर बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 भी लेस देन नंबर 9 है, सब के सब क्या हैं, लेस देन 9 ही है, यानी कि यहाँ पर टोटल भी हो गया 8 और फेवरेबल भी क्या हो गया, कोई भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो भी वो लेस देन 9 है, 8 आ जाएगा तब भी लेस देन 9 है, तो सब के सब ही क्या है, फेवरेबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिनोमिनेटर में फेवरेबल न्यूमिनेटर में 8/8, 8 से डिवाइड करिए तो 1/1, जिसको हम 1 भी कह सकते हैं। तो मेरा आंसर 1 आ गया। समझ गए। तो 12th नंबर क्वेश्चन को यदि समझ गए हैं, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 13th क्वेश्चन कि एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको एक डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या फाइंड हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फाइंड हो सकता है। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए, तो कितने हैं नंबर में, ये 6 हैं, ये 1 हो गए, फिर ये 1 हो गए, 1 1 1 1, ये टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से 6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता रहना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो स्वयं और 1 से सिर्फ डिवाइड होता है, और शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से होता है।
तो क्या क्या हो सकता है प्राइम नंबर? 2 हो सकता है जो 1 और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। 3 हो सकता है 1 और 3 से सिर्फ डिवाइड होगा। 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि वो 1 2 4 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं चाहिए, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 1 3 5 हो जाएगा। 5 क्या होगा? 1 और 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 के बाद क्या होता है? 7 होता है जो मेरे इस रेंज में ही नहीं है। तो रेंज में नहीं है तो हम बात ही क्यों करें? तो 1 3 और 5 है जो हम डाइस थ्रो करेंगे तो मिल सकता है। तो मेरा ये फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास? कभी कभी कंफ्यूजन आपको क्या हो सकता है कि 3 5 और 5 को ऐड कर दीजिएगा, लेकिन नहीं, ये 1 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, तो इस मिला तीनों को मिला कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 है। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, और ऊपर में क्या लिखेंगे? टोटल फेवरेबल आउटकम, पूरा पूरा लिखेंगे आप। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 6 है। फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 है। तो इसका आंसर कितना हो गया? हाफ हो गया। समझ में आ गया? इजी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम बात होगा, बस ध्यान लगाते रहिए। क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि यदि हम डाइस को थ्रो किए तो 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो अब बोल रहा है कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए, इसके बीच में कितने हैं? तो ये तीनों हैं। तो एक बात और भी बताए हैं कि एक इवेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि एक डाइस है, एक डाइस में यही सब आ सकता है। ये टोटल आकर क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे मेरे पास? 6 ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बदलता ही नहीं है। फेवरेबल कितने होंगे? 2 और 6 के बीच में यही सब आ गए। फेवरेबल मेरे पास कितना है? फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लिखिए और आंसर निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग, ऐसे ही लिखेंगे, नंबर लाइंग बिटवीन, जो लिखा है वही चीज, बिटवीन 2 एंड 6 लिखेंगे। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे फॉर्मूला टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन में, अपॉन नहीं, न्यूमरेटर में टोटल फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो कितना होगा? टोटल फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 हो गया और पॉसिबल आउटकम 6 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? हाफ हो गया। समझ में आ गया? इजी है। चलिए इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। जब भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे? पार्ट दिया है अलग बात है, लेकिन इसको पूरा पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो क्या है कि एक डाइस को थ्रो किए, थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फिर से क्या करेंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एन ओड नंबर चाहिए। तो ओड नंबर मेरे पास क्या क्या हो सकता है? ओड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो नहीं बदलता है। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया? ये सब के सब होते हैं टोटल पॉसिबल, कोई भी आ सकता है, इसलिए टोटल पॉसिबल हो गया। तो ये 6 होता है। लेकिन फेवरेबल क्या है? ये है या ये है या ये है, तो 3 है। फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका कि फेवरेबल, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है? ये 3/6। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तीनों पार्ट को आप अच्छे से समझ गए, खुद से सोल्व कर पाएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कुल 6 पार्ट हैं, इसको अलग अलग स्लाइड में करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन कि एक किंग होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें। 1 कार्ड इज, 14th नंबर क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और उसके बाद क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये 6 पार्ट का सबका निकालना है अलग अलग, ठीक है। तो चलिए हम पहले से शुरुआत करते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हो कि डेक में क्या क्या होते हैं तो एक बार बस रिकैप करा देते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं? 26 होते हैं रेड और 26 क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। इस 26 में होता है 2 सूट्स होता है। जो रेड कलर के होते हैं उसमें डायमंड होता है और क्या होता है? हार्ट्स होता है,
ठीक है। इसमें ये भी कितने होते हैं 13 और 13 हाफ हाफ होता है। इसमें ब्लैक में क्या होता है स्पेड्स होता है और क्या होता है स्पेड्स के बाद क्लब्स होता है। ये भी क्या हो गया 13 और 13 होता है। और सब में ये 13 जो भी लिखा है सब में 13 13 क्या होता है देखिए इसमें 13 में होता है क्वीन एक, किंग एक, एस एक, जैक एक और बाकी क्या होता है 2 से लेकर के 10 तक नंबर होता है। ये कितना होता है 9 होता है। ये 10 हो गया 11 12 13 हो गया। ये सब में होता है। इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी होगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि डायमंड का शेप बना रहेगा। ठीक है इस टाइप का शेप बना रहेगा। शेप अलग अलग होगा सबका, कलर अलग अलग होगा, बाकी सबका में यही सब चीज होता है। ठीक है समझ के इजी है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है तो क्या है पहला क्वेश्चन एक किंग ऑफ रेड कलर मिलना चाहिए। यदि हम वेल सफर डेक में से यदि हम एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो क्या होना चाहिए किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर कितने हैं 26 है मेरे पास। तो किंग चाहिए तो किंग कितने हो सकते हैं देखिए किंग एक होते हैं एक में, तो इसमें भी एक किंग होंगे, इसमें भी एक किंग होंगे, तो टोटल मेरे पास किंग कितने होंगे किंग मेरे पास 2 होगी। मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है मेरे पास 2 होगी। सबका फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं और इसके बाद आपको खुद से भी कर सकेंगे क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हम फिर से बताते हैं। पहले फेवरेबल सबका क्योंकि यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए फेवरेबल आउटकम सबका निकाल लेते हैं क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 कार्ड्स है। ठीक है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं फेस कार्ड बनाते हैं। तो देखिए किंग और क्वीन और जैक ये और ये क्या होते हैं एक एक सब में होते हैं क्योंकि इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, तो क्या हो गया 3 3 3 3 तो क्या होगा टोटल 12 हो गए जो फेस कार्ड होंगे। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 12 हो गए। समझ गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है ए रेड फेस कार्ड। तो रेड होना चाहिए फेस कार्ड। इसके लिए क्या है इधर नहीं देखेंगे ब्लैक वाला में नहीं देखेंगे सिर्फ रेड वाला में देखेंगे और फेस कार्ड। तो इसमें क्या हो 3 फेस कार्ड यहाँ 3 फेस कार्ड यहाँ, तो रेड वाले में सिर्फ कितने होंगे 6 फेस कार्ड हो गया, तो 6 हो गया। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है द जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट्स कहाँ पर है देखिए हार्ट्स ये हो गया। ठीक है जैक, जैक मतलब कि क्या हो गया जैक इसमें भी होगा इसमें भी एक जैक होगा, सब में एक एक जैक होता है। तो जैक ऑफ हार्ट्स तो कितना हो गया ये एक ही होगा, एक ही जैक होता है। एक सूट, सूट में एक ही होता है। सूट क्या हो गया 13 नंबर जो होता है उसको सूट कहते हैं। इसमें क्या होगा एक ही जैक होगा। ठीक है और किसका चाहिए हर्ट का चाहिए, इसीलिए सिर्फ इसी में देखेंगे इसमें एक ही होगा। तो इसका क्या हो गया एक हो गया। स्पेड चाहिए, स्पेड कहाँ हो गया स्पेड्स हो गया। स्पेड्स के लिए स्पेशली नहीं बोला है क्या चाहिए, तो स्पेड्स टोटल क्या हो गया 13 होता है, तो पूरा सूट को यहाँ पर लेंगे स्पेड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड्स के पास गए, इसके पास क्वीन कितने हैं एक ही क्वीन होंगे, इसके पास क्या हो गए 1 हो गए। समझ में आ गया। आपको क्या समझ में आ गया कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं और फेवरेबल आउटकम कितने कितने हैं, समझ में इजीली आ गया होगा। ठीक है तो क्या करते हैं इसको हम मिटाते हैं और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक ही स्लाइड में देने का कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है तो हम इसको क्या करते हैं इस सबको हम मिटाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हमको सब का क्या पता है, हमको प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन यहाँ पता रहना है और सबका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग। ठीक है इसका क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम जो हमेशा यहाँ पर क्या होगा 52 होगा, यहाँ पर हमेशा क्या होगा 52 होगा अपॉन में, मतलब कि न्यूमरेटर में क्या होता है टोटल फेवरेबल आउटकम, जो हम अभी आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा बताए हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन में, ये हो गया इस क्वेश्चन में, सबका अलग अलग टोटल फेवरेबल आउटकम आपको बता चुके हैं। बस इसमें पुट करिए आंसर निकालिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर।
क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसको पूरा आपको इंच में लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्येक बार फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको मार्क्स कटौती ना हो, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमेशा 52 है। टोटल फेवरेबल आउटकम क्या है पहला क्वेश्चन के लिए, तो मेरे पास 2 बताया गया है, तो 2 है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/26 आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि एक फेस कार्ड चाहिए। तो फेस कार्ड चाहिए, अब तो हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको टोटल और फेवरेबल दोनों दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड क्या हो जाएगा, टोटल तो हमेशा 52 है और न्यूमरेटर में क्या है 12 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से, 4 3 जा और 4 से तो 13 4 जा, ये हो गया इसका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए रेड फेस्ड कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा रेड फेस कार्ड में, टोटल नहीं बदलेगा 52, रेड फेस कार्ड में हमको फेवरेबल आउटकम 6 निकाले हुए ऑलरेडी, 6 तो ये 2 से होगा 3 हो जाएगा, 2 से तो 26 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, ए जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोटल तो नहीं बदलेगा और कितना है निकालें फेवरेबल 1, तो 1/52 हो गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ये अंदर में आप ये लिखेंगे, स्पेड लिखेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, टोटल तो 52 हो गया और इसके फेवर में कितना है 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए सिक्स्थ नंबर पार्ट देखिए इसका, सिक्स्थ नंबर पार्ट क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरा लिखेंगे इसके अंदर में और इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल तो नहीं बदलेगा 52 और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/52 हो गया। तो समझ में आ गया, समझना इम्पोर्टेंट था और उम्मीद है कि आप समझ ही चुके होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करने जा रहे हैं, आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 15th नंबर क्वेश्चन कि 5 कार्ड्स, कौन कौन, 10 जैक क्वीन किंग एस, ये पांचों हो गए, ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब हम उसको देख नहीं रहे हैं, उसको ये सब माँ के लिए डायमंड्स का ये पांचों कार्ड लिए, 5 कार्ड मेरे हाथ में है, उसको क्या किए कि फेस को नीचे किए हुए हैं, देख नहीं रहे हैं और उसको सफल कर लिए, कहीं से कहीं उसको लेके गए, पता नहीं कौन कहाँ पर है, ठीक है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उसमें से क्या किए एक कार्ड को कहीं से भी खींचे हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो पहला क्वेश्चन में हमको टोटल कितने हैं कार्ड्स, तो 5 कार्ड्स हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कि 5 कार्ड हैं, उसमें से किसी एक को हम खींच सकते हैं, तो 5 मेरे पास टोटल पॉसिबल, 5 में से किसी को हम ये बाहर निकाल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 5 कार्ड हैं तो 5 हो गए, 5 हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो हमको निकालना है कि फेवरेबल आउटकम लिखिए या फेवरेबल टू क्वीन, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, देखिए क्वीन एक ही है, इसमें से 5 में से एक ही क्वीन है, तो ये 1 हो जाएगा। हमको प्रोबेबिलिटी का बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, और न्यूमरेटर में क्या होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल टू क्वीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल टू क्वीन क्या है 1 है, टोटल पॉसिबल कितना है 5 है, तो 1/5 हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एसाइड, मतलब मेरे पास क्या क्या है 10 जैक क्वीन किंग और एस था, इसमें से क्या हो गया क्वीन जो निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में उसको क्या किया हटा दिए, तो अब मेरे पास कितना गया टोटल 5 बचा। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, क्योंकि उसको जब निकाले तो उसको फिर से पुट नहीं किए, मतलब 5 को 5 नहीं रहने दिए, एक को जो क्वीन निकाले थे उसको क्या किए हटा दिए, तो बचा मेरे पास कितना सिर्फ 4 ही बचा, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, मेरे पास 4 बच गए हैं, ठीक है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एसाइड
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस कार्ड। तो पहला दूसरा का ए है कि टोटल तो दोनों में सेम ही होगा, ए चाहे बी में दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है ए में कि एन एस कार्ड होगा, तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, एस कार्ड चाहिए, तो एस कार्ड भी एक ही है तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कि इसका ही प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, तो क्या लिखते हैं, टोटल तो नीचे लिखते हैं और फेवरेबल 1 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया कि एस कार्ड मिलेगा 1/4 हो गया। ऐसे ही बी में चलिए क्या बोल रहा है कि एक क्वीन मिलना चाहिए, तो फेवरेबल कितना हो गया, क्योंकि क्वीन भी क्वीन है, क्योंकि क्वीन को तो यहाँ पर देखिए हम क्वीन को तो हटा दिए हैं, क्वीन को हटा दिए, क्वीन है नहीं है, क्वीन है ही नहीं क्योंकि एक ही था उसको भी हटा चुके हैं। तो फेवरेबल कितना हो गया, 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये टोटल नहीं बदलेगा 4, ये जो इवेंट है जिसमें क्या किए हैं साइड कर दिए हैं तो 4 ही बचा, इसमें क्या है टोटल 4 ही है, लेकिन हमको फेवरेबल कितना है 0 है, तो इसका वैल्यू फाइनली कितना होगा 0 प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ में आ गया कैसे कैसे टोटल भी बदल रहा है। टोटल कब बदलता है, जब हम उस इवेंट में छेड़छाड़ करते हैं। इसमें छेड़छाड़ क्या किए, इसमें छेड़छाड़ ये किए कि 5 कार्ड्स था, 5 कार्ड्स में से क्या किए एक कार्ड्स तो निकाले, उसका प्रोबेबिलिटी जो बोला निकाल दिए, फिर क्या कि उस कार्ड को वहां पर नहीं रखते हैं, 5 का 5 नहीं रख दिए, उसको क्या किए पुट असाइड कर दिए, हटा दिए, बचा कितना फाइनल 4 बचा, इसलिए क्या गया इवेंट चेंज हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम चेंज हो गया। यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो क्या करना है, आपको थ्योरी देखना चाहिए, थ्योरी ये देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन बच जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करने जा रहे हैं, तो आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 132 जो अच्छे पेन थे उसमें क्या किया गया, तो 12 डिफेक्टिव पेन को गलती से ऐड कर दिया गया, उसी में रख दिया गया। अब पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि उसको देख करके पता नहीं लगाया जा सकता है कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा अच्छा है। तो अब हमको मेरे पास कितने हो गए 12 प्लस में 132 हो गए, 12 क्या है डिफेक्टिव है, 132 क्या है गुड क्वालिटी के हैं, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास हो गए 144 हो गए, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, 1 पेन इज टेकन आउट एट रेंडम, मतलब मान लीजिए 1 ये जो पूरा था ये क्या हो गया डब्बा में भर दिए, इसमें से क्या किए एक पेन को बाहर निकालिए एट रेंडम, किसी को भी निकालिए, ठीक है। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं जो हो सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कि ये जो डब्बा है टोटल जिसमें रखा हुआ है इसमें से हम कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, कोई सा भी, मतलब इसमें से क्या है कि मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम मतलब कितना है मेरे पास जिसको हम निकाल सकते हैं, इसमें से कोई सा भी, तो 144 हो गया। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा जो हम चाहिए उस टाइप का कितना है, तो उस टाइप का है मेरे पास 132 जो गुड क्वालिटी का है। गुड क्वालिटी का हमको क्या करना है गुड वन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो गुड वन कितने हैं इसमें से 132 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का आपको डिफिनीशन पता है, फॉर्मूला पता है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। गुड पेन माने अच्छे क्वालिटी का जो पेन है वो कितना है उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, ठीक है फॉर्मूला में, और नीचे क्या लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। आपको दोनों का नंबर पता है कौन कौन से कौन कौन है, तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फेवरेबल आउटकम कितने हैं 132 हैं, तो 132 हो गए, और टोटल कितने हैं 144 हो गए। देखिए ये डिवाइड भी हो रहा है, जिसको डिवाइड कर देंगे तो ये मान लीजिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12 और फिर से 4 3 जा 12, तो ये हो गया 33, 4 3 जा हो जाएगा और 4 6 जा हो जाएगा 24, तो ये हो गया। देखिए फिर से 3 से डिवाइड हुआ 3 1 1 और 3 1 2, तो कितना हो गया 11/12 हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी उसका 11/12 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यदि सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसका इजी से इजी सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन,
फर्स्ट है कि एक 20 बल्ब्स का एक लॉट है, जो क्या है उसमें से 4 डिफेक्टिव है, मतलब 20 बल्ब टोटल हैं, उसमें से क्या है 4 डिफेक्टिव हैं। तो सही कितने हैं? 4 क्या हैं? डिफेक्टिव हैं, और 16 हो जाएंगे सही हैं। ठीक है, टोटल हो गए 20। ठीक है, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective? तो हमको डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी यदि किसी का निकालते हैं तो क्या होता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम, और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? टोटल फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम। तो आपको पता है कि इस 20 बल्ब में से कोई सा भी बल्ब हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, और हमको चाहिए क्या कि बल्ब डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव के केस में कितने हैं मेरे पास? 4 हैं जो डिफेक्टिव हैं। तो जो चाहिए उसका नंबर कितना है? 4 है। डिफेक्टिव चाहिए, तो डिफेक्टिव मेरे पास कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी यही हो गया। यहाँ पर आप लिखेंगे गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, मतलब ये जो कोस्ट होगा प्रोबेबिलिटी के बाद उसमें ये लिखेंगे, इक्वल्स टू ये लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। कहने का मतलब है कि टोटल कितने 20 बल्ब थे, इसमें से जो 4 थे वो क्या थे? डिफेक्टिव थे, और 16 क्या थे? सही थे। लेकिन जो हम पहला क्वेश्चन में ड्रॉ किए थे वो क्या निकल गया? वो सही निकल गया। उसको क्या करते हैं? रिप्लेस नहीं करते हैं, मतलब कि जब हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो बच कितना जाएगा? मान लीजिए इस डब्बा में से एक निकाले थे तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा, एक हटा दिए तो 19 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से क्या होगा? 4 तो डिफेक्टिव हो गए और 15 क्या है? सही हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि जो हम निकाले थे वो नॉट डिफेक्टिव था। ठीक है, इज नॉट डिफेक्टिव, जो हम निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में वो डिफेक्टिव नहीं था। तो जो डिफेक्टिव नहीं होगा यानी कि वो सही होगा। सही बल्ब ही निकाल लिए, और सही बल्ब निकाल के उसी में नहीं डाले, उसको हटा दिए। हटाएंगे तो किसमें से हटाएंगे? इसमें से हटाएंगे। तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए? 19 बल्ब हो गए, जिसमें क्या है? 4 क्या है? डिफेक्टिव हैं, 5 सही बल्ब हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द रेस्ट बचा हुआ कितना है? 19 बल्ब है मेरे पास जो बचे हुए हैं। उसमें से क्या करते हैं? एक बल्ब को हम निकालते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव मतलब क्या? अच्छे वाला, यानी कि मेरे पास क्या क्या? फेवरेबल आउटकम तो ये हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 19 है। इसमें से हम कोई सा भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको फेवरेबल आउटकम क्या है? टोटल फेवरेबल आउटकम क्या है? जो मेरे फेवर का है, जो हम चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? कि डिफेक्टिव ना हो। डिफेक्टिव ना हो, एक ऐसा कितना है? 15 है, ये 15 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा? इसके लिए इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल फेवरेबल आउटकम 15 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 19 है, तो 15/19 इसका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है? यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसका इजी से इजी सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है कि डिस्क रखा हुआ है, इस टाइप से डिस्क रखा हुआ है। ठीक है, इस डिस्क पे क्या है कि 1 से लेकर के 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि इस डब्बे में से एक डिस्क को बाहर किए, रेंडमली किसी को भी कर दिए। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो जो एक डिस्क निकाल रहे हैं वो क्या हो? एक 2 डिजिट का नंबर हो। ठीक है, तो मेरे पास टोटल पॉसिबल क्या है कि हम 1 से लेकर के 90 तक में किसी एक डिस्क को आंख बंद करके निकाल सकते थे। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास हो गया कितना कि 1 से लेकर के 90 तक किसी को भी निकाल सकते थे। तो टोटल पॉसिबल मेरे पास 90 डिस्क थे। अब निकालते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब क्या? जो हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि एक 2 डिजिट नंबर का डिस्क निकले। तो 2 डिजिट कहाँ शुरू होता है? 10 से शुरू होता है, 10 से लेकर के 90 तक। तो 10 से लेकर 90 तक कितना हो जाता है? टोटल 81 हो जाता है।
यदि आपको फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। कैसे निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन में, अपॉन नहीं न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? इक्वल्स टू टोटल कितने हैं? 90 हैं। फेवरेबल कितने हैं? 81 है। तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 जा 9 10 जा हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो गया? फर्स्ट का पार्ट का मेरे पास प्रोबेबिलिटी की 2 डिजिट नंबर है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना का? 9/10 आ गया। समझ में आ गया? इजी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो और इजी लगेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वही एक बॉक्स है, बॉक्स में डिस्क रखे हुए हैं, एक डिस्क को बाहर किए तो वो डिस्क जो है वो क्या होना चाहिए? उस पर जो नंबर लिखा हुआ 1 से 90 तक वो क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है? तो 1 हो गया, 4 हो गया, फिर से 9 हो गया, फिर से 16, 25, 36, 49, 64, 81 और उसके बाद 100 होता है। लेकिन 100 क्या है? 90 तक ही है डिस्क, 90 के बाद नहीं जाना है। तो यही सब मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया, यानी कि डिस्क 1 से लेकर के 90 तक है। ठीक है, उसमें से हम कोई सा भी एक हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 90 हो गए। उसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या? यानी कि चाहिए मतलब फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम हो गया मेरे पास कितने कि 1 आ जाएगा तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 आएगा तब भी हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। समझ में आ गया? तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या है? 9 हो गए। चाहे 1 आ जाएगा तो ही परफेक्ट स्क्वायर, 4 आ जाएगा तभी परफेक्ट स्क्वायर, 9 आ जाएगा तभी परफेक्ट स्क्वायर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 90 हो गए, फेवरेबल आउटकम 9 हो गया। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप इजिली निकाल सकते हैं। ये साइन होगा इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन में ऊपर में फेवरेबल आउटकम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 90 और ऊपर में 9 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 1/10 मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझ गए? परफेक्ट स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/10 हो गया सेकंड पार्ट का। चलिए थर्ड पार्ट करेंगे और अच्छा लगेगा। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सेम चीज, क्वेश्चन तो सेम ही है। ये डब्बा है, डब्बा में डिस्क रखे हुए हैं। फिर से इसमें से यदि हम एक डिस्क निकालते हैं तो क्या होना चाहिए कि वो उस डिस्क पे जो नंबर हो क्या हो? 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल हो तो कौन सा शुरुआत कहाँ से होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90 के बाद तो नहीं होगा। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं कि 18 कैसे आएगा, तो कैसे आएगा? देखिए 90 टोटल है 1 से 90 तक, उसको 5 से डिवाइड करिए, उतना ही नंबर क्या होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। 18 ऐसे भी आ सकता है। तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? क्योंकि डिस्क क्या है 1 से लेकर के 90 तक, इसमें से हम कोई सा भी निकाल सकते थे। तो मेरे पास क्या है? 90 है। यदि आप पिछले क्वेश्चन 17 या ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हमको रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम बदलते हैं। लेकिन इसमें क्या है? कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि जो निकाल रहे हैं उसको हटा दीजिए, अलग कर दीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो मतलब क्या है? हर एक क्वेश्चन में 1 2 3 जो पार्ट है उसमें हर एक में क्या है? 1 से लेकर के 90 तक पूरा डिस्क है, तब बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 90 हो गए। टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है? जो हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर है? ये टोटल 18 है। तो ये कितना है? 18 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल आउटकम अपन में फेवरेबल आउटकम। तो कितना हो जाता है ये? 90 और 18।
तो 1/5 हो गया। समझ गए 18 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इजीली आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। मतलब नॉर्मल डाइस से क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल डाइस में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 आता है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है A B C D E A आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस, मतलब ये जो डाइस है इसको क्या किया, एक बार थ्रो किया गया। तो प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, कि ए के आने का। तो हमको सबसे पहले कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कि यदि हम डाइस को थ्रो किए तो क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर देखिए कि इसमें से कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो टोटल मेरे पास क्या है, कोई भी आ सकता है इसमें से, तो 6 हो गए। अब कह रहा है कि ए चाहिए हमको, ए चाहिए यानी कि मेरा फेवरेबल आउटकम कितना होगा, टोटल फेवरेबल टू ए आउटकम, मतलब आउटकम ए आने का कितने फेवर में है। तो देखिए ए एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो 2 टोटल है मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में टोटल फेवरेबल आउटकम कोरस्पॉन्डिंग टू किसके, जो चाहिए क्या हमको, ए चाहिए। तो ए यहाँ पर जो होता है वही उसी के फेवर में यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्या हो गया, हम दोनों चीज़ निकाल चुके हैं। क्या क्या निकाल चुके हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गया, फेवरेबल आउटकम 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया, ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि डी आने का टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं बदलेगा एक इवेंट में, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। जो क्या है यहाँ पर से कोई सा भी एक आ सकता है, ये 6 हो गया। टोटल फेवरेबल आउटकम कोरेस्पॉन्डिंग टू किसके डी चाहिए हमको। तो डी के कोरेस्पॉन्डिंग में कितने हैं आउटकम, तो 1 ही है, एक ही डी है, तो इक्वल्स टू 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल कितने हैं 1 है, टोटल कितने हैं 6 हैं, तो यही इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो फर्स्ट का आंसर 1/3, सेकेंड का आंसर 1/6 हो गया। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये एग्जाम पर्पज से तो नहीं है लेकिन समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सपोज यू ड्रॉप ए डाया एट रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। वही लूडो वाला डाइस है जो क्या है इस रेक्टेंगुलर रीजन पे क्या हो रहा है, उसको हम थ्रो कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो इसका जो है सो डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि ये जो डाइस है वो इस रीजन में फॉल करे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। क्या है कि टोटल पॉसिबल एरिया निकालते हैं। जब हम एरिया का बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटकम क्या होता है, आउटकम वो होता है टोटल पॉसिबल जहाँ पर वो सारा काम हो सकता है। तो हो तो कहीं भी सकता है, यदि हम डाइस थ्रो किए तो इसमें से कहीं पर भी वो डाइस जो है सो आ सकता है। तो एरिया कितना हो गया, टोटल पॉसिबल एरिया हो गया कितना कि लेंथ इंटू विड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ कितना है मेरे पास, लेंथ है 3 मीटर और विड्थ है 2 मीटर। तो ये कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, टोटल फेवरेबल एरिया, फेवरेबल मतलब जो हम चाह रहे हैं, जो होना चाहिए। तो हम क्या चाह रहे हैं कि वो जो डाइस है वो इतना ही रीजन में हो, सर्कल रीजन में। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर है। तो पाई इंटू यहाँ पर देखिए ये जो 1 मीटर है वो डाई मीटर है, यानी कि उसका जो रेडियस होगा क्या होगा, हाफ होगा। तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई, ये जो मीटर में था ये मीटर में पाई/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डाया इन दिस सर्कुलर रीजन। तो सर्कल में डाइस के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, यहाँ पर टोटल पॉसिबल एरिया है जो मेरा 6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है टोटल फेवरेबल एरिया कितना है पाई/4
मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 24 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, पाई बाय 24 आ गया। समझ में आ गया, पाई में दिया है आंसर तो बहुत अच्छा है। या इसको 3.14 बाय 24 जो लिखा हो उसमें टिक लगा देंगे। पाई का वैल्यू लगभग में इतना होता है। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 21st क्वेश्चन, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ व्हिच 20 आर डिफेक्टिव। मतलब टोटल है मेरे पास 144 बॉल पेन है। ठीक है, इसमें से क्या हो गया, 20 डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव 20 है, यानी कि बाकी क्या है, अच्छे क्वालिटी के हैं। तो क्या हो गया, 124 गुड क्वालिटी के हैं एंड अदर्स आर गुड। तो यहाँ पर टिक के बदले गुड लिख लेना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। मतलब नूरी के लिए क्या हो गया, नूरी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन हो गया वो इतना ही है, ये जो गुड क्वालिटी का इसी में से नूरी खरीदेगी। तो नूरी का फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू नूरी, अकॉर्डिंग को ऐसे लिखते हैं नूरी। ठीक है, ये कितना हो गया 124, इसी में से ये खरीदेगी। ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। मतलब जैसे ही उसको पेन देगा तो वो क्या करेगी, उसको यूज करके देखेगी कि सही है कि नहीं है। तो क्या होगा, पहला का प्रोबेबिलिटी देखिए, शी विल बाय इट। तो बाय कब करेगी, जब इसमें से मिले, गुड क्वालिटी में से मिलेगा तो वो खरीद लेगी उसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो दिया है वही, सी विल बाय इट। इसको हम दो तरीके से बताते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, सी विल बाय इट। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का कि टोटल पॉसिबल आउटकम तो यहाँ लिखते हैं। तो शॉपकीपर के पास क्या है, 144 बॉल पेन है, उसको नहीं पता कि कौन सा डिफेक्टिव या कौन सा गुड है। ठीक है, वो क्या करेगा, किसी एक को चूज करेगा और यहाँ पर इसको नूरी को दे देगा। लेकिन नूरी को क्या करेगा, नूरी सिर्फ 124 में से ही किसी कोई एक मिलेगा जो गुड क्वालिटी का, तभी ये खरीदेगी। तो 124 हो गया। तब क्या करना है, इसको सोल्व करिए और आंसर निकालिए। क्या हो जाएगा, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 4 1 जा, 4 से 4 3 जा 6 जा। ठीक है, तो कितना हो गया 31/36 आंसर आ गया। समझ में आ गया। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कि क्या था, टोटल 144 पेन्स थे, उसमें से 20 थे डिफेक्टिव और क्या थे 124 गुड क्वालिटी के थे। ठीक है, अब हमको सेकेंड है कि सी विल नॉट बाय इट। तो सी विल नॉट बाय इट, तो कब वो बाय नहीं करेगी, कब नहीं बाय करेगी, जब उसके पास डिफेक्टिव पीस आ जाएगा। क्योंकि गुड जब जब आएगा तब तब तो वो खरीद लेगी, लेकिन जब जब डिफेक्टिव आएगा तो वो बोलेगी हमको नहीं चाहिए, वो नहीं खरीदेगी। तो क्या हो गया, दुकानदार के पास क्या है 144 आइटम्स हैं, उसमें से कोई भी एक दे सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, जो दुकानदार कोई सा भी एक 144 में से निकाल सकता है। तो क्या हो गया 144 हो गया। टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, जो नूरी को नहीं चाहिए। तो फेवरेबल हम क्या चाह रहे हैं कि नूरी नहीं बाय करे, तो नूरी नहीं बाय करे तो वो कैसा है 20 है उसके लिए। तो 20 डिफेक्टिव है, जो डिफेक्टिव होगा नूरी नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाय इट, तो क्या हो जाएगा, बाय नहीं करेगी। तो इसके लिए टोटल है मेरे पास 144, इसमें से 20 डिफेक्टिव है, बस यही हो जाएगा इसके लिए कि नूरी नहीं बाय करेगी। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 4 3 जा और 6 जा, 5/36 आ गया आंसर। इसका एक सेकेंड तरीका भी है जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है। इससे क्या है ये, देखिए सेकेंड क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग का नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया। मतलब कि जो
है यहाँ पर उसी का नॉट लगा दिए, बार मतलब नॉट होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, समथिंग मान लीजिए ये है, ठीक है, समथिंग ये है, आइए इसी में तो नॉट सिर्फ लगा है, बाकी तो सेम ही है क्वेश्चन, सी विल बाय इट, सी विल नॉट बाय इट, नॉट लग गया एक्स्ट्रा, यही तो है समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग क्या है यहाँ पर, सी विल बाय इट, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय इट, इसी का बार हो गया, ठीक है, समथिंग और समथिंग का ही बार होता है तो 1 होता है वैल्यू, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी हमको पता है कितना है, यदि आप फर्स्ट में देखेंगे 31/36 इसका प्रोबेबिलिटी आया था, देखिए, ठीक है, यही आया था। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 31/36 हो गया, प्लस में सी विल बाय इट का बार मतलब सी विल बाय इट नॉट, या इसको क्या कर लिए, सी विल नॉट बाय इट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाय, इसको हम इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी है उसको आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ लिखे हैं वहीं पे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू क्या 1 - 31/36, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा पास 5/36 हो जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर आप निकाले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करने जा रहे हैं, आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेफर टू एग्जांपल 13 का फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मतलब एग्जाम्पल 13 के फर्स्ट पार्ट जैसे ही इस टेबल को भी आप कंप्लीट करिए। तो 13th एग्जाम्पल क्या है, 13th एग्जाम्पल है कि 2 डाइस है, 2 डाइस ले लिए, दोनों डाइस को क्या किए, थ्रो किए, जैसे ही थ्रो करेंगे तो इस पे भी कुछ आएगा, इस पे भी कुछ आएगा आउटकम, तो दोनों को ऐड करिए, सम करिए दोनों को, कुछ वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड होगा सम करने के बाद। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये जो हम सम किए वो क्या हो, 8 हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। वैसे तो एग्जाम्पल 13 को हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा, लेक्चर देखना होगा समझने के लिए एग्जाम्पल 13 को। वैसे हम 22nd क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं आपको समझाने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि 2 डाइस है, 2 डाइस है, दोनों डाइस को क्या किए, हम थ्रो किए, तो हमको कुछ कुछ आउटकम मिला, कुछ कुछ आउटकम मिला, दोनों को क्या करिए, ऐड करिए। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये जो 2 है वो आए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3 आए, इसका प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही करते करते 12 आए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ है। तो हमको 3 वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 का प्रोबेबिलिटी 1/36 होता है, 8 का दिया हुआ है और 12 का दिया हुआ है कि 1/36 होता है। तो बाकी को हमको फिल करना है, समझ गए। चलिए हम इजी से इजी सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हैं, आप आइए समझिए। 2 डाइस है, यहाँ पर हम 2 डाइस ले लिए हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकेंड डाइस है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट डाइस के कारण है और सेकेंड एंट्री जो है वो सेकेंड डाइस के कारण है, मतलब फर्स्ट एंट्री ये हो गया, सेकेंड एंट्री ये हो गया, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट एंट्री। मान लीजिए कि पहले डाइस में 1 आया, 1 आया, यदि फर्स्ट डाइस में 1 आता है तो सेकेंड डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी आ सकता है। जैसे ही फर्स्ट डाइस में 2 आता है फिर से 1 से 6 आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही यदि फर्स्ट डाइस में 3 आता है तो ऐसे ही 1 से 6 आ सकता है, किसमें, सेकेंड डाइस में। तो ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट डाइस में 6 आता है फिर से इसमें 1 2 3 4 ऐसे करते ही 6 आ जाएगा। तो यदि इसको हम टोटल गिनेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल 36 आउटकम हो गए। तो एक आउटकम क्या हो गया, ये टोटल एक आउटकम हो गया, ये टोटल एक आउटकम, ये टोटल एक आउटकम हो गया, ये टोटल एक आउटकम हो गया। तो ऐसे यदि गिनते जाएंगे तो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 36 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए मेरे पास, 36 हो गए। समझ में आ गया। तो देखिए अब हमको क्या कह रहा है कि ये जो आउटकम आया है दोनों, तो
उसको क्या करना है, सम करना है। ये देखिए इसमें जो आया है इसको क्या करना है, हमको सम करना है। तो यहाँ पर 1 1 आया, दोनों को सम करेंगे कितना आएगा, हमको सम आ जाएगा 2, सम आ जाएगा 2। तो यहाँ पर सम आ रहा है 2, लेकिन एंट्री कितना है, ये 1 हुआ। ये क्या हुआ, 1 हुआ मेरे पास आउटकम। तो मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आउटकम है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखिए, हमको चाहिए सम, उसके बाद 2 के बाद क्या 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस दोनों को यदि हम ऐड करें, एक पैटर्न बनता है, उसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। इस दोनों आउटकम को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। देखिए 2 1 को भी करेंगे तो 3 आएगा, और 1 2 को भी करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या आ गया, सम आ गया 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आउटकम हैं, तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये हो गया। तो 2 आउटकम हो गए। तो सम 3 आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं, 2 आउटकम है। समझ में आ गया। चलिए दोनों समझ में आ गया। तो इसके आगे देखिए, आप इसको यहाँ पर एक पैटर्न में करते जाइए कि ये 1 हो गया, इस दोनों का सम कितना है, सम 2 है। सम यहाँ पर पहला एंट्री जो होगा वो सम का होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम कितने हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिखते जाते हैं। सम 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम 1 है। यहाँ पर अब देखिए दूसरा देखिए, इस दोनों का ये जो है, ये दोनों को ऐड करेंगे 2 1 1 2 को, तो सम क्या आएगा 3 आएगा। इससे कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं, 2 आउटकम है, 1 2 और 2 1, 2 आउटकम है। ठीक है, फिर से चलिए देखते हैं क्या है। ये तीनों को देखिए, एक पैटर्न बनेगा, बस उसको फॉलो करना है। इसको याद भी रखना है कि पैटर्न बनना है। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये सब बहुत हेल्प करता है यदि आपको पैटर्न पता है। तो ये क्या है, 1 3 ले लीजिए, एक आउटकम हो गया। 2 2 ले लीजिए, एक आउटकम हो गया। 3 1 ले लीजिए, एक आउटकम है। 3 आउटकम है, तीनों में क्या है, सम 4। तो सम क्या हो गया, 4 हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको फिर से हम लिखेंगे, समझाने के लिए भी कर रहे हैं पहले। तो देखिए उसके बाद देखिए फिर से, ये जो सारे के सारे हैं ये हैं, सब में क्या है देखिए, 4 1 कितने हो गए, 5 हो गए। 3 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 2 3 कितने, 5। 4 1 कितने, 5 हो गए। तो सम कितने हैं, 5 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, चलिए अगला में देखिए। अगले में जब देखते हैं तो अगला में क्या देखते हैं हम, कि ये सारे को ही देखिए। तो क्या 5 1 लीजिए, एक एंट्री हुआ है, लेकिन सम कितना है, 6 है। 4 2 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 1 या 1 5 6 हो गया। तो सम कितना है, 6 है, लेकिन एंट्री कितने हैं इसके, 5 है टोटल। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, फिर से ये वाला देखिए, जहां गया हुआ है उसको पूरा देखते रहिए, जो हम कर रहे हैं उस, देखिए यहाँ पर 6 1 क्या है, 7 है। 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 2 5 7, ये भी 7। तो एंट्री कितने हैं, सम तो है 7 और टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितने हैं, 6 हैं। ऐसे ही चलिए, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। क्या है इसमें, सम यदि करिएगा तो 6 2 5 3 4 4 सबका सम क्या है, 8 है। लेकिन क्या है, उसका जो नंबर ऑफ आउटकम है ये 1 हो गया आउटकम, 2 3 4 5 नंबर ऑफ आउटकम है। ठीक है, 5 नंबर ऑफ आउटकम हो गया। ऐसे ही क्या है, अगला को करेंगे। अगला को जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला, इसका सम कितना है, 9 है। इसका सम 9 है, लेकिन एंट्री कितने हैं, 4 होंगे। ठीक है, फिर से इसका अगला करिए। इसका अगला क्या करेंगे, सम कितना है, 10 होगा। इसका एंट्री कितना होगा, 3 होगा। फिर से इसके अगला करिए, ये वाला दोनों, तो क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 11। इसका एंट्री कितना है, 2 है आउटकम। ये कितना है, सम कितना है, 12 है। इससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम कितने हैं, 1 है। मतलब इसको यदि आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से क्या बोल रहे हैं देखने के लिए, तो देखिए हम ये बोल रहे हैं कि जब सम 2 है तो एंट्री क्या है, 1 है। मतलब सम से एक कम आउटकम है। सम क्या है यहाँ पर, 3 है, तो उससे क्या है, एक कम एंट्री है। कहां तक जा रहा है ये देखिए, 7 है सम, तो 6 एंट्री है, एक कम है। लेकिन जैसे ही 7 6 वाला बात हो गया, उसके बाद क्या उल्टा पड़ जाता है, क्या कि सम तो 8 है लेकिन और कम हो गया, 6 तक जाता है। 1 से लेकर के देखिए 1 हो जाता है आउटकम फर्स्ट में, सम 2 है तब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जैसे ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, 6 तक जाता है, तो वहां पर लास्ट होता है। उसका धीरे धीरे फिर से कम होता है। देखिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। यदि इसको आप और अच्छे से समझना चाह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो आइए इसको एक स्लाइड के माध्यम से अच्छे से समझते हैं।
देखिए यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जब मेरा सम क्या हो, सम मेरा 2 है, सम मेरा 2 है, तो नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 1 ही है। कौन सा आउटकम है, 1,1 वाला था, दोनों को सम करेंगे तो 1 1 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही सम जब 3 है तो नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 2 है मेरे पास। कौन कौन सा, 2 1 और 1 2, दो आउटकम है, ठीक है। ऐसे ही सम क्या है, 4 है तो नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 3 है। कौन कौन सा, 1 3 2 2 और 3 1, ये तीनों अलग अलग आउटकम है तो 3 आउटकम हो गए। ऐसे ही सम जब 5 है मेरे पास टोटल 4 आउटकम है। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 4 हो जाएंगे, फिर 2 3 हो जाएंगे, फिर 3 2 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, 4 1 हो जाएंगे। ये सारे पॉसिबल हो गए। ऐसे ही यदि मेरे पास 6 है सम में तो आउटकम कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे टोटल। कौन कौन से हो जाएंगे इसमें 5, खुद से करने का कोशिश करिएगा जैसे हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो 1 5 हो जाएगा, फिर से मतलब कि थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते रहते हैं। 1 लिए सबसे पहले, उसका 2 लेंगे, 2 के करस्पॉन्डिंग 6 कैसे आएगा, 4 लेंगे तब। ऐसे ही 2 के बाद 3 लेंगे तो कैसे आएगा, 3 लेंगे तब। ऐसे ही 3 के बाद 4 लेंगे, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए तब आएगा। ऐसे ही 4 के बाद 5 लेंगे तो 1 आना चाहिए तब होगा। ये कितने हो गए टोटल, 5 एंट्री हो गए। ऐसे ही सम क्या है, 7 है तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितना हो जाएगा, आउटकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं पहले, उसका फिर से करते हैं। 6 एंट्री में कौन कौन सा हो जाएगा, 6 एंट्री में हो जाएगा, देखिए 7 लाना है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 6 ये भी होगा, 2 5 भी होगा, 3 4 भी हो गया, 4 3 भी होगा, फिर से 4 के बाद 5 2 भी होगा, फिर से 6 1 होगा। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 के बाद 8 आता है, 8 के क्रॉस जैसे ही 6 आ जाएगा तो मैक्सिमम 6 होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, फिर से उल्टा होना शुरू होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। सम 8 आ जाए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कितना होगा, 5 होगा। आप करके खुद से देखिए, 9 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना होगा, 4 होगा, 10 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना होगा, 3 होगा। ऐसे ही सम क्या आ जाए, सम आ जाए 11, इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम कितने हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। 11 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएंगे मेरे पास, 2 हो जाएंगे। 12 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। चलिए एक हम ये 3 के करस्पॉन्डिंग आपको बताते हैं, बाकी आप खुद से करिएगा, इजी है, ठीक है। तो 10 के करस्पॉन्डिंग 3 कौन कौन सा आएगा, 10 के करस्पॉन्डिंग आएगा कौन सा, देखिए 1 9 तो नहीं आ सकता है क्योंकि डाइस में 9 नहीं आता है, 6 तक ही आता है, तो 1 9 नहीं आएगा। 2 8 भी नहीं आएगा, 3 7 भी नहीं आएगा, 4 6 आ सकता है, तो 4 6 से शुरुआत करेंगे। क्या आ सकता है, वही सब शुरुआत करेंगे। 4 6 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, 6 4 आ सकता है, यही तीनों एंट्री होगा। तो ध्यान रखना है क्या करना है, जब इस टाइप से हम सोल्व करना बता रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप 7 8 लेना शुरू कर दें, क्योंकि डाइस में कभी आता ही नहीं है। तो 3 एंट्री कौन से हो जाएंगे पता चलिए, मतलब हमको क्या है कि टोटल पॉसिबल आउटकम पता है कितना, 36 ऑलवेज होगा, ठीक है। और क्या है कि जब सम 2 होता है तो मेरे पास कितने हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, 1 है, मतलब फेवरेबल है। जब 2 होता है तब मेरा फेवर में 1 ही आउटकम होता है। यदि हमको प्रोबेबिलिटी पूछेगा किसका, सम 2 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सम 2 आ जाए तो टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास कितने हैं, 36 हैं। मेरे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 36 हैं। चलिए इसको अगले स्लाइड में करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए सम आ जाए नंबर ऑफ आउटकम या फेवरेबल आउटकम कह लीजिए, फेवरेबल आउटकम हो गया ये, ठीक है। तो सम क्या आ जाए, 2 आ जाए, फेवर में कितने हैं मेरे पास, एक आउटकम है, 1 है। 3 आ जाए तो चलिए प्रोबेबिलिटी इसका निकालते जाते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 36 है। टोटल पॉसिबल आउटकम एक इवेंट में नहीं बदलता है। टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, तो ये कितने हैं, 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे लास्ट में, उस टेबल में फिल करेंगे, तो 36 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 36 हैं ऑलवेज इस इवेंट के लिए। फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 1 ही एंट्री है, तो क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। समझ में आ गया।
चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, सम 3 आ जाए, सम 3 आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कौन कौन से आउटकम हो गए। तो यदि आपको, जब हम नंबर ऑफ आउटकम बोल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो, क्या करना है, जस्ट पिछला वाला स्लाइड देखना है कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा बताए थे, कौन कौन सा होगा। 3 सम कब कब आएगा, 1 2 आ जाए, 2 1 आ जाए, तो दोनों में सम 2 आता है, तो ये नंबर ऑफ आउटकम 2 हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन हो जस्ट 2 मिनट पहले जा करके देख लेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 2, मतलब नंबर ऑफ आउटकम 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं बदलेगा 36। तो क्या होता है, फॉर्मूला एक बार लिख दिए बस, वही हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, सम क्या आ जाए मेरे पास, सम आ जाए 4, सम 4 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो टोटल तो नहीं बदलेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 1/12 भी लिख सकते हैं यदि आपको करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो। लेकिन एक पैटर्न बन रहा है, कैसा देखिए, वो दिखाना चाह रहे हैं। 5 सम आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने एंट्री होंगे, 4 होंगे। हमको कुछ सोचना ही नहीं है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। जैसे ही 6 आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वहीं पे रुक जाएंगे, फिर से क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हमको याद है, आपको भी याद रहना चाहिए, जैसे ही आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जनरल चीज है। इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में ये एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। टोटल तो नहीं बदलेगा, 36 होगा, इसमें क्या होगा, 4/36 हो जाएगा। ऐसे ही 6 जब होगा सम, तो टोटल नंबर एंट्री कितने मिलेंगे, टोटल नंबर आउटकम कितने मिलेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। 36 ये नहीं बदलेगा, ये कितना होगा, 5/36 हो जाएगा। ऐसे ही 7 मिले तो 6 हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 36 होगा, तो ये 6/36 हो जाएगा। ऐसे ही 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या होगा, ये 6 आ गया है, अब 7 की तरफ नहीं जाना है, अब क्या होना है, 5 आना है, तो 36 टोटल। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, 5/36 हो गया। इसके बाद चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, ठीक है। कहाँ तक कर चुके हैं, हम कर चुके हैं 8 तक, तो चलिए 9 से शुरुआत करते हैं। तो 9 सम आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा, यहाँ पर ऑलरेडी हम कितना कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, 5 के बाद यहाँ पर 5 कर चुके हैं, इसके बाद 4 ही आना है, 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 लेते हैं, तो 4 पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं बदलेगा, 36 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 नीचे होता है, फेवरेबल कितना होता है, ऊपर होता है, ठीक है। ऐसे ही सम कितना आ जाए, 10 आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेवरेबल क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, 3 के बाद 4 के बाद 3 हो जाएगा। 36 टोटल है, तो ये 3/36 हो जाएगा। ऐसे ही 11 आ जाए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आउटकम, 1 घटता जाएगा, 2 हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा। तो 2/36 फेवरेबल बाय टोटल होता है, ठीक है। 12 आ जाए, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने आउटकम, 1 हो जाएंगे, टोटल नहीं बदलता है, तो 1/36 फेवरेबल कौन सा है, 1 है, तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 36 हो गया। तो आप क्या निकालिए, हर एक सम के कॉरस्पॉन्डिंग, आप क्या निकालिए, हर एक सम के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है आप निकालिए। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे क्या, कि दोनों याद रखना है क्या, कि नंबर ऑफ आउटकम कितने आता है, यदि सम 2 रहता है, 1 आता है, 2 से शुरू होता है सम, ये तो नॉर्मल बात है कि मैक्स, यदि एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो मिनिमम क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, उससे कम तो आ ही नहीं। दोनों पे 1 1 आ जाए, यही मिनिमम है, तो यही मिनिमम सम क्या होगा, 2 होगा। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटकम होता है। और सम जो आउटकम टोटल है वो क्या है, 1 से शुरू होकर के 6 तक आता है, फिर से क्या होता है, घटना शुरू होता है, 5 4 3 2 1 तक जाता है, मतलब 2 भी एक टाइम्स आएगा, और 12 जो मैक्सिमम आता है, एक डाइस पे 6 आएगा, दूसरे डाइस पे भी 6 आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। तो दोनों का सम कितना होगा, 6 6 12 हो गया, तो 12 कितना बार, एक ही बार आएगा। तो आपको ये भी पैटर्न याद रखना है, को मिनिमम होता है सम 2 और मैक्सिमम सम क्या होता है, मैक्सिमम सम 12 होता है। दोनों में ही क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, एक ही है, इसमें भी एक ही है और इसमें भी क्या है, एक ही है। समझ में आ गया। तो मतलब क्या है ना, कि जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा और उतने तरीके से आपको याद रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर टोटल आउटकम यहाँ पर आया, उसी कॉरस्पॉन्डिंग मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। देखिए 1 आया तो 1/36, क्योंकि हम क्या लेते हैं, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, टोटल कभी बदलता नहीं है, हमेशा में बाय में 36 ही रहेगा। यहाँ पर 1 है,
पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, तो 1/36, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2/36। तो देखिए 1/36, 2/36, 3, 4, 5, 6 के बाद फिर से क्या 5, 4, 3, 2, 1। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से आप फिल कर सकते हैं। याद हो गया होगा आपको, अब तो क्या याद हो गया है, तो चलिए इसको फिल करते हैं तो बताते हैं। देखिए 1/36 हो गया, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2/36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/36, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6/36, 6 तक मैक्सिमम जाना है। फिर से क्या हो जाता है 6 के बाद 5 शुरू हो जाता है, तो मिल रहा है मेरा बात। 5 के बाद 4/36, 4 के बाद 3/36, 2/36, उसके बाद क्या 12 एक ही बार आता है, 6 जब दोनों में आएगा तो एक ही आउटकम ऐसा होता है, तो क्या है 1/36 सब मिल रहा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आसानी से आ गया होगा। हम डिफरेंट तरीके से हर एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं और कोशिश किए हैं कि आप कंपटीशन एग्जाम में कैसे याद रखना है वो भी समझाने का कोशिश किए हैं। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ये क्या है, सम 2 से लेकर के और 12 तक है, तो ये टोटल नंबर में कितने हैं 11 है, तो सबका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/11, 1/11, 1/11 होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, ऐसे है। सब क्या है 11 है नंबर में, तो 11 है नंबर में, सबका प्रोबेबिलिटी क्या करिए 1/11, 1/11, 1/11 कर दीजिए। तो इस टाइप से क्या संभव है, सही बोल रहा है वो कि नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या निकाल चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी इस टाइप से नहीं निकल रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इसका 2/36 है, इसका 3/36 है, इसका 4/36 है, 5/36 है, 6/36 है। मतलब क्या है सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि 11 है टोटल नंबर तो सबका 1/11, 1/11 हो जाएगा। समझ में आ गया, सबका प्रोबेबिलिटी कितना है, सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी अलग है, सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी अलग है, सम 4 आने का प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो हम बहुत इजी सॉल्यूशन देने का प्रयास किए ताकि किसी को भी, कोई किसी भी टाइप का स्टूडेंट है सबको समझ में आ जाए। तो यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक गेम खेला जा रहा है, उसमें क्या है 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, तो उसके आउटकम को नोट डाउन किया जाता है। हनीफ क्या होगा जीतेगा, कब, जब क्या हो या तो 3 टाइम्स टॉस करेंगे, तीनों टाइम्स क्या आ जाए हेड आ जाए या तीनों टाइम्स टेल आ जाए, और लूज कर देगा बाकी किसी भी अलग तरीके से यदि आउटकम आता है तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि हनीफ विल लूज द गेम, तो हनीफ कब कब लूज करेगा इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। चलिए तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए हमको टोटल पॉसिबल आउटकम चाहिए और क्या चाहिए फेवरेबल आउटकम चाहिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम से ही फेवरेबल आउटकम निकलता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इस सब में जब हम निकालते हैं तो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी आउटकम छूटता नहीं है। तो आइए देखते हैं किस टाइप से करता है। तो एक मेरा जो मेथड है वो देखिए, हेड 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 ले लिए, इसमें क्या करते हैं ये दोनों कांस्टेंट रखते हैं, ये हेड आ गया, तो हेड के बाद एक और क्या आ सकता है टेल आ सकता है, तो हेड हेड ये टेल आ सकता है, ये वाला बात खत्म हो गया, तो हेड हेड आ गया। अब क्या देखते हैं कि ये हेड हेड जो आ रहा था उसको एक बदल देते हैं, तो हेड टेल कर लेते हैं। तो हेड टेल जैसे ही करते हैं फिर से ये क्या आ सकता है, एक बार हेड आएगा, इसमें हेड टेल आ गया, इसमें एक बार टेल आ सकता है। ठीक है, एच टी वाला भी काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं इसको उल्टा करते हैं, पहले टी और उसके बाद एच करते हैं, तो टी और एच हो गया। फिर से क्या होगा यहाँ पर हेड आएगा, टी और एच है, इसके बाद भी फिर से टेल आएगा। समझ में आ गया। अब क्या आ सकता है, देखिए ये जो दोनों था एच एच ले लिए तो एच और टी आ गया, एच टी ले लिए तो फिर से एच टी आ गया, फिर से इसको बदल दिए पहले टी बाद में एच, तो ये वाला भी काम हो गया। ठीक है, फिर से क्या आ जाता है टी टी ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ सकता है एच आ सकता है, फिर से टी टी हो जाएगा, यहाँ पर टी भी आ सकता है। तो इस तरीके से यदि आप एक पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी दो को फिक्स कर लिए कि एच एस लिए, तो यहाँ पर क्या आ सकता है या तो मैक्सिमम एच आ सकता है या टी आ सकता है, तो ये दोनों खत्म हो गया। फिर से इसको बदलिए, क्या बदलिए कि एक एच आ गया, एच मतलब हेड और टी मतलब टेल, तो यदि इसको फिर से बदलिए एच टी कर लिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बार एच आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक बार टेल आएगा, खत्म हो गया। फिर से क्या कि इसको बदलिए और एच टी जोड़ दीजिए, इसको बदल दिए क्या उल्टा कर दिए टी एच कर दिए, टी एच जैसे ही किए एक बार एच आएगा और एक बार
टी आएगा। ठीक है, फिर से क्या किया, देखिए कि सारा पैटर्न हो गया है, तो क्या बच गया कि टी एच एच टी सब कुछ हो गया, तो टी टी ले लिए दोनों को, टी टी ले लिए, तब भी फिर से एक बार एच आएगा और एक बार टी आएगा। तो ऐसे यदि करते हैं तो हमको जो टोटल आउटकम है वो छूटता नहीं है, जिससे कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही रहता है और आंसर सही आता है। तो ये यदि टोटल गिनेंगे तो ये टोटल कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम के मेरे पास कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि 3 हेड और 3 टेल यदि एक साथ आ जाता है तो हनीफ विन करता है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि वो लूज कर जाए इसका प्रोबेबिलिटी। तो हमको फेवरेबल में क्या चाहिए कि वो लूज करना है, तो तीनों का तीनों एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक है जिसमें तीनों का तीनों हेड है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का तीनों टेल है। बाकी क्या है, किसी में हेड है और टेल दोनों है, तो जब भी हेड और टेल दोनों रहेगा तो हनीफ क्या होगा, हार जाएगा। तो ऐसे कितने हैं, क्योंकि 2 हैं ऐसे जिसमें वो जीत सकता है, तो बाकी सब में हारेगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कौन होगा, जिसमें हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। तो टोटल कितने हैं, टोटल 8 हैं। इसमें 2 ऐसे हैं जिसमें कि हनीफ विन कर सकता है, जैसे कि ये हो गया और इस ये हो गया, तो बाकी कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। तो इसमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूजेस, हनीफ लूजेस, तो क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो गया, नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, तो ऊपर लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको यदि डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 3 जा 2 4 जा, इजी है सॉल्यूशन, आप समझ भी गए होंगे। बस क्या है, यदि 3 कॉइन को टॉस कर रहा है तो ये जो आउटकम टोटल है वो निकालने में दिक्कत होगा। तो एक पैटर्न बता दिए हैं, आप इजीली इससे सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, या 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दिया जाता है, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम ही रहता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब कि एक बार भी 5 नहीं चाहिए, 5 चाहिए ही नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम, यदि हम 2 डैश को थ्रो करते तो अब तो याद हो गया होगा, कितना होता है, 36 होता है। ये बताने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, यदि आपको लगे कि बताने की जरूरत है तो 22nd क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे, जो पिछले लेक्चर में हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए कितना हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो गया। अब क्या 5 एक बार भी नहीं चाहिए, तो 5 एक बार भी नहीं चाहिए, यहाँ पर 5 आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, 5 इधर भी एक बार भी नहीं चाहिए तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो ये सब नहीं चाहिए, बाकी और सब चाहिए। तो देखिए कितने हट गए, 1 2 3 4 5 6 हट गए, इधर 7 8 9 10, ये तो ऑलरेडी हट चुका है, 11, तो 11 हट जाएंगे। तो मतलब कि टोटल बच कितने जाएंगे, मेरे पास बच जाएंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल है 36, उसमें से 11 हट गए तो कितने बच जाएंगे, 25 बच जाएंगे, ऐसे आउटकम जिसमें एक बार भी 5 वर्ड का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नहीं चाहिए, यहाँ पर आप टोटल लिखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये जो हम लिखे हैं इसके अंदर ये पूरा लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 25 हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 25/36 हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड क्या है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब कि कम से कम एक बार 5 चाहिए। तो हम अभी तो वही तो निकाले हैं कि एक बार भी 5 नहीं चाहिए, तो वो 11 था। तो यहाँ पर क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 36 है, वो तो नहीं बदलेगा। टोटल फेवरेबल आउटकम, मतलब एक कम से कम एक बार 5 आए, तो कम से कम एक बार 5 किस में आ रहा है, इस सब में आएगा, इस सब में आएगा, और किस सब में आएगा, इस सब में आएगा। यदि इसको टोटल को ऐड करेंगे, गिनेंगे तो कितने होते हैं, टोटल 11 नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस पूरा लिखेंगे।
तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या टोटल पॉसिबल आउटकम बाई में लिखेंगे और न्यूमरेटर में क्या होता है 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11/36 मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी है, बस उसको क्या करना है समझना है, क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन भी है उसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो आर्गुमेंट दिए हुए हैं, वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं वो बताना है और उसका रीजन भी देना है। तो पहला इसमें पढ़ते हैं, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले 3 पॉसिबल आउटकम होता ही नहीं है, 4 पॉसिबल आउटकम होता है। क्या क्या होता है 4 पॉसिबल आउटकम, तो एच दोनों में हेड ही आ जाए, एच टी आ जाए, पहला में हेड दूसरा में टेल आ जाए, या तीसरा फिर से क्या है टी एच, पहला में टेल दूसरा में हेड आ जाए, या टेल टेल दोनों में ही टेल आ जाए। तो सबसे पहले तो 3 पॉसिबल आउटकम नहीं होते हैं, 4 पॉसिबल आउटकम होते हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर क्या है 2 हेड 2 टेल तो ठीक है, लेकिन क्या है ये जो 1 हेड और 1 टेल है उसमें क्या है 2 आउटकम है। देयरफॉर ईच वन ऑफ दीज आउटकम आर प्रोबेबिलिटी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितना है, वो ऐसा होता ही नहीं है। इसका प्रोबेबिलिटी दोनों हेड आ जाए, टोटल पॉसिबल आउटकम पहले निकाल लीजिए। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास 4 हैं, ये चारों जो दिख रहे हैं वो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए, है ना। और उसके बाद क्या है फेवरेबल, अब हमको यदि हमको हेड चाहिए, दोनों ही हेड चाहिए, इसके फेवर में कितने हैं एक ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड, मतलब दोनों में ही हेड चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1 किसके करस्पॉन्डिंग, जो एक आउटकम ये आया है, 4 किसके करस्पॉन्डिंग, टोटल पॉसिबल आउटकम के करस्पॉन्डिंग 1/4 हो गया। तो क्या है यहाँ पर दिया है कि सबका क्या है प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, तो ये क्या है गलत है। यदि आपको निकालना है कि एक बार हेड और एक बार टेल चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है मेरे पास 2 आउटकम है। तो यदि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 1 हेड और 1 टेल चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कितना है 2 फेवरेबल आउटकम है, टोटल कितना है 4 है, तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। यदि आपको चाहिए कि दोनों ही टेल चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो पूरा पूरा गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए die is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। यदि हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकता है, डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 मिल सकते हैं, यही सब मिल सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि ओड नंबर है ये जो 3 है टोटल, और ये क्या है इवन नंबर है जो भी क्या है 3 है टोटल। तो क्या है ये भी 3 और ये भी 3 है। यदि हमको ओड नंबर बोलेगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6 हैं, एक डैश में 1 2 3 4 5 6 यही सब आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। यदि हमको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो ओड नंबर के करस्पॉन्डिंग कितने हैं 3 आउटकम है, तो फेवरेबल कहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर में, और टोटल 6 तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही इवेन का बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेन तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल कितना है 3 है, इसमें भी 3 है टोटल फेवरेबल में, और टोटल कितना है 6 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो इसका क्या है एन ओड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ओड नंबर कितना है हाफ है, इवन नंबर कितना है हाफ है, तो ये सही बात है, ये सही है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 14.1 को किसी भी स्टूडेंट के समझने के लायक बनाए हैं, और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस टाइप से हम कोशिश किए हैं बताने का, समझाने का। तो यह लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।